हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझसे कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, तो इस पर मैं वीडियो बना नहीं रहा था। पर अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया कि शादी एक अरेंज मैरिज और एक होती लव मैरिज, इन दोनों के कंपैरिजन में या आप क्या सोचते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, जो सोचता हूँ वो बता दूंगा किसी दिन वीडियो बना के। तो आज वो वक्त आ गया कि मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो आप ये समझो कि कैमरा सेट कर लें तो पहले मुझे पहले तो आप ये समझो कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है मैरिज। कि दोनों में ही होती तो शादी ही है। शुरू की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, चाहे आप पहाड़ से कूदो, चाहे लोग आपको पहाड़ से धक्का दे, नतीजा तो मौत ही है। सवाल ये उठता है कि फिर लोग आपको क्यों धक्का देते हैं। लोग आपको इसलिए धक्का देते हैं क्योंकि वो खुद मर चुके हैं कूद करके, एक दिन पहाड़ से कूद के, या उन्हें भी कुछ लोगों ने धक्का दिया। तो वो कहते हैं कि चलो अब हम दूसरे को धक्का दें, ताकि हमें अपराध बोध ना, हमें गिल्ट ना हो कि कोई हमारे से, हम मुर्दों के शहर में कोई जिंदा बचा है। और ये जो धक्का देने वाले लोग होते हैं, इनमें आपके करीबी लोग, करीबी दोस्त, माँ बाप, समाज के सभी लोग होते हैं। और ये जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ ये आदमियों की बात कर रहा हूँ कि शादी घातक और आदमियों के लिए। शादी आदमियों से ज्यादा घातक औरतों के लिए। उनका तो कत्ल हो जाता है शादी वाले दिन, उन्हें पता भी नहीं चलता। औरतों का तो ऐसा कत्ल होता है शादी के नाम पर कि उन बेचारियों को तो पता ही नहीं चल रहा कि पुरुषों ने 5,000 साल से एक षड्यंत्र के तहत औरतों को फंसा दिया, बांध दिया, उनको पनपने से रोका, उनको गुलाम बना करके शादी के ट्रैप में फंसाया, अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर बनाया, और उन पर अपनी निशानियां लगाई, सिंदूर के नाम पर, मंगलसूत्र के नाम पर, नाक में नथुने के नाम पर, पैर में बिच्छुए के नाम पर। जो जो निशानियां वो एक जानवर को अपने घर बांधते हैं तो उसके ऊपर वो गरम गरम रॉड से लिख देते हैं ना, अपना एक लोगो बना देते हैं। या कान में कई जगह पर अस्तबल में, या वो अपने वो अस्तबल कह रहा हूँ, गौशाला वगैरह में देखा होगा तबेले में कि वो कान पे स्टेपल करके की टैग लगा देते हैं। तो जो जो वो जानवरों के साथ कर सकते हैं वो पुरुषों ने औरतों के साथ किया। शादी का ज्यादा खामियाजा एक मायने में देखा जाए तो कत्ल औरतों का होता है, पर जिसकी वजह से उनके अंदर एक एंटी रेजिस्टेंस या एक रिवेंज वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली उनके डीएनए में आ गई है। उसकी वजह से खामियाजा आज 80% आदमियों को भुगतना पड़ता है, पर 20% औरतें भी उसका शिकार होती हैं। और दूसरे तरीके से देखोगे तो औरतें तो 100% शिकार हो रही हैं। ये दो डिफरेंट विषय है, इसमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, पर फिलहाल मोटा मोटा ये समझ लो। अरेंज मैरिज मतलब ब्रह्म विवाह, लव मैरिज मतलब गंधर्व विवाह। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जो मैंने पढ़ा था अपनी एस्ट्रोलॉजी के दौरान। तो ब्रह्म विवाह को सही और सक्सेसफुल माना जाता था। माना जाता था क्यों लगाया? क्योंकि तब सूचना का युग नहीं था, इंटरनेट की क्रांति नहीं थी। तब आपके पास, आप सोचो, तब आपके पास साधन क्या थे। मान लो कोई बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का चुनना चाहता है, तो पहले तो मैं इसी बात पे खिलाफ हूं कि बाप होता कौन है चुनने वाला, चुनना तो उसको चाहिए। पर चलो ये हम जब की बात करें तब तो ऐसा होता ही नहीं था, आज भी नहीं होता होगा। या भाई अपनी बहन के लिए कोई लड़का चुने तो कैसे चुनेगा, कैसे वेरीफाई करेगा कि वो सही है कि गलत है। तो जिन दिनों संसाधन बहुत कम होते थे तो उन दिनों वो क्या करते थे, अपना मकान देखते थे, लड़के की मंथली इनकम देखते थे। कमाई कम भी है पर मकान अपना है तो चलो कुछ भी है, हमारी बहन बेटी है, कम से कम घर में तो रहेगी, घर अपना है। माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप संपन्न है कि नहीं है, भाई कैसा है, रिश्तेदार खानदान कैसा है उसका, इसके हिसाब से वो वेरीफाई करते थे कि लड़का सही है कि गलत है, या इसके साथ हमारी बहन जीवन भर सुरक्षित रह सकेगी नहीं। और बल्कि ये लोग तो इतना भी सोचते थे, बोलते नहीं थे
कि अगर कल को लड़का मर गया किसी वजह से, हमारी बहन या बेटी विधवा हो गई, तो कम से कम घर तो अपना वहां रह लेगी। ये बात को बोलते नहीं थे क्योंकि लगेगा अरे यार ये तो पहले से ही विधवा होने की कामना कर रहा है, ठीक है, पर ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब सूचना का युग आया, इंटरनेट क्रांति आई, 20-25 साल हो चुके हैं शायद। आज की डेट में किसी लड़के को वेरीफाई करना बहुत आसान है। तो आज बाप या भाई जाकर के चुने इसकी जरूरत नहीं है। आज अगर लड़की में थोड़ी सी भी समझ हो तो वो खुद वेरीफाई, थोड़ी सी समझ हो, थोड़ा सा टाइम दे, सब्र करे, भावनाओं के स्तर पे ना जज करे, यश चोपड़ा की और महेश भट्ट की पिक्चरों के हिसाब से ना जज करे। और अगर वो इमोशनल फूल नहीं है तो वो लड़की खुद ही जज कर लेगी कि लड़का सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी एक बार एक्टिंग करेगा, 2 बार एक्टिंग करेगा, बार बार एक्टिंग नहीं करेगा। तो आज बाप या भाइयों को जो चुनने की जरूरत नहीं है, आज लड़की चुन लेगी अगर लड़की खुद समझदार है। दूसरा, खुद चुन के खुद शादी करना और लव मैरिज, इसमें अंतर है। एक लड़की ने अपने लिए जीवन साथी चुनना है भाई, अब ठीक है भाई मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे भी एक पार्टनर की जरूरत है, और वो इंटेंशनली अपने लिए कुछ ढूंढ रही है। और उस ढूंढने के दौरान उसने एक लड़का चुना, उसको चेक किया, उसको पसंद किया, पसंद आने के बाद उसने उसके साथ कई सारी मीटिंग्स की जिसको डेट बोलते हैं। उसके बाद उसको लगा कि ये लड़के के साथ जीवन बिताया जा सकता है और उसने उसको चुना और शादी की। ये लव मैरिज नहीं है। एक है कि किसी लड़के से प्यार हो गया जी, जन्म जन्म का साथ है और मैं 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो प्यार तो अंधा है। अब यहाँ पर लड़का शराब पीता है, लड़का जुआ खेलता है, लड़के के पास अपना मकान नहीं है, ये कहेंगे नहीं नहीं बस मैं, उसको ये लगता है प्यार में अंधे होने के बाद ये लगता है कि मैं इसके जीवन में आऊंगी तो इसके जीवन में क्रांति हो जाएगी और ये पता नहीं कौन सा महात्मा गांधी बन जाएगा, पता नहीं, ऐसा उसको लगता है क्योंकि प्यार में अंधी है। तो अपने लिए अगर लड़की अपने लिए लड़का चुनती है, इंटेंशनली चुनती है, तो बहुत बेहतर लड़का चुन सकती है, अच्छे ढंग से वेरीफाई करके मैच्योरिटी के साथ चुन सकती है। पर अगर वो जज्बाती होकर प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ के लड़का चुनती है तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो ठगी जाएगी, उसके साथ बेवकूफी होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आईक्यू लेवल के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूँ जीवन में कुछ और बनो ना बनो, समझदार जरूर बनो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको समझदार बनना बहुत जरूरी है। मैं शादी के ही खिलाफ हूं, तो सवाल ये उठता है कि फिर मैंने क्यों की। बॉस जब मैंने की तब मैं भी आप लोगों जैसा था, मैं ऐसी सोच नहीं रखता था। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि अगर आज की मेरी सोच है, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। शादी आपको करनी चाहिए बहुत ज्यादा लेट जा करके। शादी है क्या, आप सही मायने में सोचो, शादी है क्या? 300-400 भुक्कड़ टाइप के लोग जो आके आपकी शादी में खीर पूरी खा के जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र की जरूरत है आपको? शादी के लिए समाज की मंजूरी की जरूरत है? या कोर्ट का A4 साइज का कागज डिसाइड करेगा कि अब आप साथ में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? उसी कोर्ट ने लिव इन को भी तो अलाउ किया ना कि बालिग लोग रह सकते हैं साथ में। शादी एक सर्टिफिकेशन है, तो कमजोर लोगों को सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे टीका उत्सव चला था कोविड के टाइम पे कि टीका लगवाना है जी, क्यों लगवाना है जी, क्यों लगवाना, पता नहीं सरकार ने बोला लगवाना है। मैंने कुछ लोगों से बोला यार आपको मालूम है कि इसमें रिस्क, क्यों लगवा रहे हो? नहीं नहीं वो हमें ट्रैवलिंग करनी होती ना, हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो शादी इसलिए करते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन ट्रैवलिंग ये सब बहाने बनाते। कुछ नहीं, भरे पड़े हुए हैं, सेक्स के भूखे हैं, जीवन में सेक्स नहीं मिला, सोचा शादी के नाम पे सेक्स मिलेगा, सेक्स में अंधे होकर के शादी कर लेते हैं। बाद में इनको समझ में आता है सेक्स तो बहुत सस्ता था, शादी बहुत महंगी थी, महंगी पड़ गई। लड़कियां सेक्स को लेकर के शादी नहीं करती हैं, पर वो जज्बात को लेकर शादी करती हैं, तो वो बेचारी जज्बात की वजह से लूटी जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, माँ बाप ने चुना ये लड़का हमारी लड़की के लिए बहुत सही है, या ये लड़की हमारे लड़के के लिए बहुत सही है, और शादी कर दी, और वो लड़की लिस्बियन निकली, अब वो लड़के की सेक्सुअल डिजायर कैसे पूरी होगी? सेम इसके अपोजिट केस में वो लड़का सेक्स करने में कैपेबल नहीं है, गे है, या उसको सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, असेक्सुअल भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, या उसको फिजिकल वीकनेस भी है, और वो इस बारे में बात भी नहीं करेगा, इलाज वो करवाएगा नहीं क्योंकि उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी। उस लड़की का क्या कसूर? उस लड़की का क्या कसूर? फिर माँ बाप क्या बोलेंगे? चुप रहे,
वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़की के माँ बाप उसको बोलेंगे। लड़के के माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि उसके लड़के में दोष। अगर लड़की छोड़ भी दे हिम्मत दिखा के तो लड़की के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, करेक्टर पे इल्जाम लगा। क्या जरूरत है ये सब ड्रामेबाजी की? क्यों सरकार ने बालिग उम्र बनाई है? आप अपने बच्चों को समझदार बनाओ, अपना सही गलत खुद चुनो, खुद अपना पार्टनर चुनो, उसके साथ वक्त दो, उसको हर तरीके से। जब आप कैपेबल हो, क्या बोलते, कैपेबल, और एक होता है ना तालमेल, कंपैटिबल, हर तरीके से, फिजिकल भी और मेंटली भी। मेंटली बहुत अच्छा है, फिजिकल के लिए क्या दूसरी शादी करोगे? तो कड़वा है पर सच है, किसी की जिंदगी का सवाल है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनकी शादियां हुई नहीं है, सोच रहे होंगे, उनके जिंदगी का सवाल है। जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चों की शादियों की, उनकी जिंदगी का सवाल है। अगर एक बार बताओ, कोई लड़का लड़की किसी लड़के के साथ, लड़की लड़के के साथ, या लड़का लड़की के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ अगर 1 2 साल 3 साल रह लेते हैं और लड़ते झगड़ते रह लेते हैं और फिर भी और रहना चाहते हैं, तो अब तो वो सारी जिंदगी भी रह सकते हैं। वो एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं, है तो 6 महीने में मालूम पड़ जाएगा, फिजिकल और मेंटली दोनों ही। बॉस, फिजिकली सुख भी उतना ही जरूरी है जितना मेंटली। और अगर फिजिकल सुख सिर्फ इंपॉर्टेंट होता तो फिर तो शादी की जरूरत ही नहीं होती। शादी है क्या? एक लड़की को एक ठेकेदार चाहिए जो उसको जीवन भर संभाल सके। एक लड़के को बीमार पड़ने पर एक नर्स चाहिए। दिन भर घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए एक मेड चाहिए। रात को सेक्स करने के लिए एक सेक्स वर्कर चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन एक ही है, समाज में इसको नाम दे दिया गया है पत्नी, वाइफ। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, मैरिजेस आर लीगल प्रोस्टिट्यूशन। डील है प्रॉपर। इस दुनिया में सच्चा प्यार और सच्चे प्यार के बाद शादी केवल 2 ही लोग कर सकते हैं। 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके बीच में सच्चा प्यार और शादी हो सकती है, अगर हो तो। वो है एक वैश्या और उसका दलाल। जो तालमेल एक वैश्या और उसके दलाल के बीच में बैठ जाएगा, वो तालमेल अगर पति पत्नी के बीच में आ जाए तो उनकी शादी तो फिर आप ये कह सकते हो जन्म जन्म का साथ है और ये वो है। जबकि जन्म का तो मालूम नहीं, पर आखिरी सांस तक बड़े हंसते खेलते, नहीं तो बीत जाएगी जिंदगी। नहीं तो ये तो जिंदा लाशी हैं, रोज घर में जूते चप्पल चल रहे हैं, ऊपर से यो यो करके फोटो फेसबुक पे डाल देते हैं, हंसते जख्म। एक दूसरे के से बदबू आ रही है, रिश्तों से बदबू आ रही है। सेक्स कैसे करना है, क्या करना है, सेक्स में हर दूसरे पार्टनर की क्या खुशी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इस पर तो बात ही नहीं कर सकते, तो टैबू है इंडिया में। ये तो बात करी नहीं जा सकती। उस वैश्या का दलाल सोचो जो रोज उसके लिए ग्राहक लाता है और फिर भी उसके साथ दोस्ती है। वो वैश्या को ये मालूम है कि वो जिस्म बेच करके अपना घर चला रही है और ये उसका सोर्स ऑफ इनकम है, दलाल। उनके बीच में क्या ट्यूनिंग होती है, मैं कई बार इमेजिन करता हूँ। उन लोगों को मैंने देखा कई से बातचीत करते हुए, और कुछ केस मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें वो शादी तक पहुंचे हैं और उनकी सक्सेसफुल शादी हुई है। और बाद में वो लोग इतना आगे गए कि उन्होंने दोनों ने ये प्रोफेशन छोड़ दिया। मुझे उनकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं थी, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को देख रहा था। यहाँ तो आदमी कहता है, पति कहता है कि तू दिमाग में किसी को भी इमेजिन कर, पर सेक्स करते टाइम शरीर मेरा होना चाहिए। ऐसे ही वो पत्नी कहती है, तू दिमाग में भले ही पड़ोसन को रख के सेक्स कर मेरे साथ, पर शरीर तेरा मेरे साथ होना चाहिए। कितनी घटिया सोच है ये कि हम कितने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। हम तन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तन, मन से कोई मतलब ही नहीं है। मन में कुछ भी इमेजिन करो, पता तो मन पढ़ना तो आता नहीं किसी को। आप में से कितने लोगों में हिम्मत है जो ये बोल सके? नहीं बोलोगे, सिखाया ही नहीं, मजबूत बनाया नहीं सोसाइटी ने। तो शादी जो है, लव मैरिज में आप पहाड़ से कूदते हो, अरेंज मैरिज में लोग आपको धक्का देते हैं, नतीजा दोनों का ही मौत होता है। और शादी और सेक्स को जिस दिन हमने अलग कर दिया, जैसे
फाइनेंशियल एजुकेशन में कहता हूँ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग रखो, तो बेहतर इंश्योरेंस पाओगे और बेहतर रिटर्न पाओगे अगर दोनों सेपरेट रहेंगे, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। ऐसे इंश्योरेंस मत करो जिसमें मनी बैक मिले। सेम वही चीज मैं कहता हूँ कि अगर शादी और सेक्स को सेपरेट रख लोगे तो शादी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि शादी आप करते ही सेक्स के लिए हो। आप शादी सेक्स के लिए कर रहे हो तो आपको क्या सेक्स वर्कर चाहिए? आप शादी घर घर संभालने के लिए कर रहे हो तो क्या आपको मेड चाहिए? आप शादी कर रहे हो कि आपको कोई ध्यान रख सके, आपकी माँ का कोई बुढ़ापे में ध्यान रख सके, तो क्या आप नर्स के लिए शादी कर रहे हो? तो इससे बढ़िया थोड़े बहुत पैसे ही कमा लो, एक नर्स रख लो, एक झाड़ू पोछा वाली रख लो, और सेक्स वर्कर तो अवेलेबल ही है। पर बॉस विचार का क्या करोगे? तन की भूख तो मिटा लोगे, मन की भूख का क्या करोगे? आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और उसके लिए मुझे वीडियो ऐड करना पड़ जाएगा। अगर मैंने इसको कट किया तो मुझे फिर ये वीडियो एडिट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूँ, पर ऐसे ही देख लो आप। ये पीछे बीच है, शाम का टाइम है, अभी अभी सनसेट हुआ है, और ये मेरा रूम है पीछे। चलो